आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे प्यारे बुंदेलखंड वासियों। आप सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नए साल के आगमन पर बहुत-बहुत बधाइयाँ। हम पिछले कुछ 1 साल हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, इकट्ठे लड़ी और उस जंग में हम विजयी होके बाहर निकले। अभी तक तो हम ये कह सकते हैं। और अब ये साल जैसे कि आपको मालूम है पूरा वैक्सीनेशन ईयर होने वाला है। तो हमें खुशी है इस बात की कि हम मानव जाति ने उस पे विजय पाया और उस चैलेंज को हमने अपनी जीत में बदला। तो आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। तो अगेन वेलकम टू दिस 2021 and I'm very happy to see you all. In fact, I'm very happy to speak in front of you all. तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज़ रखने आया हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब मुझसे कई लोग पूछते थे कि झांसी बाज़ार के बारे में थोड़ा बताइए, झांसी बाज़ार का उद्देश्य क्या है ये बताइए, झांसी बाज़ार का लक्ष्य क्या है ये बताइए, झांसी बाज़ार ड्राइव क्या करना चाहता है ये बताइए। तो मुझे लगा क्यों ना इस एस्पेक्ट भी हम कभी कभार छोटी मोटी बात करते रहा करें, ताकि तो देखिए साहब ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ साफ साफ कि झांसी बाज़ार कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये कोई न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ मैं आपके सामने एक तेज़ तर्रार चटकती भटकती कोई खबर लेकर के आपके सामने आऊँ और बोलूँ कि अभी अभी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जी हाँ, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पर ये एक सकारात्मक चेंज को सपोर्ट ज़्यादा करता है और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है झांसी बाज़ार के आने का, वो ये कि हम अपने झांसी को स्मार्ट सिटी में चेंज कर सकें और उसमें झांसी बाज़ार कितना कंट्रीब्यूट कर सके। ये झांसी बाज़ार का प्रथम लक्ष्य है। अब मेरा ऐसा मानना है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात से जुड़ेंगे मेरे, कि कोई भी स्मार्ट सिटी जो है सिर्फ बोल देने से स्मार्ट नहीं होती। वहाँ के लोगों को स्मार्ट बनना पड़ता है, वहाँ की सोच को स्मार्ट बनना पड़ता है, वहाँ के लोगों के नज़रिए को स्मार्ट होना होता है, तब जाकर के एक सिटी में एक लीप आता है, एक क्वांटम चेंज आता है। तो ये सबसे पहला उद्देश्य है झांसी बाज़ार का, कि वो झांसी बाज़ार को स्मार्ट सिटी बनाने में कैसे अपना योगदान दे सकता है, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट, झांसी बाज़ार की पूरी कोशिश ये है कि झांसी के जो लोकल बिजनेसेस हैं, झांसी के जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, झांसी के जो लोकल नो हाउस हैं, उन सबको सेफगार्ड करे और उनको प्रमोट करे। तो चूंकि बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर की काफ़ी चेन अब झांसी में आएंगी जैसे जैसे समय बदल रहा है हमारे यहाँ, तो बहुत सारा आप देखेंगे इन्फ्लक्स पैसे का बाहर से आएगा, चीज़ें महंगी होती जाएंगी, प्रिंट मीडिया महंगा हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया महंगा हो रही है। तो हमारे झांसी का कहीं ऐसा ना हो कि बिज़नेस दब जाए इन सब चीज़ों में। तो मेरा और झांसी बाज़ार का एक ये सोचना है कि हम झांसी बाज़ार के बिज़नेसेस को प्रमोट करें, झांसी बाज़ार की बिज़नेस की खूबियों को सबके सामने रखें और उनका एक अपना मुकाम बनाने में झांसी बाज़ार जितनी मदद कर सकता है वो अपनी तरफ से करना चाहता है। और इसके लिए झांसी बाज़ार पूरी तरह से तैयार है, बिकॉज झांसी बाज़ार सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से अटेंशन ड्राइव करता है, झांसी के लोगों तक पहुंचता है, चाहे वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो या फिर वो इंस्टाग्राम हो, हर तरीके से। तो ये झांसी बाज़ार का दूसरा लक्ष्य था। झांसी बाज़ार का तीसरा लक्ष्य बहुत प्यारा लक्ष्य है और वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब भी है। हम झांसी में कुछ पॉजिटिव बातें करना चाहते हैं, हम झांसी की एक एक बंदे की लाइफ को छूना चाहते हैं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। हम झांसी में चाहते हैं वो सकारात्मक बातें करने की। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम झांसी पे ऐसे ब्लॉग्स बनाएं, झांसी पे ऐसे वीडियो ब्लॉग्स बनाएं, वीलॉग्स बनाएं, जिससे झांसी की जब वो लोग सुने, झांसी की जनता जब सुने, तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आए, एक मोटिवेशन आए, उस चेंज में पार्टिसिपेट करने की एक लालसा आए। तो सबसे तीसरी चीज़ ये है। तो हम इसको कैसे करेंगे इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि झांसी बाज़ार का सबसे प्रथम उद्देश्य है कि स्मार्टनेस में इन्वॉल्व हो, झांसी सिटी को स्मार्ट बनाने में अपना योगदान दे। तो झांसी को स्मार्ट बनाने के लिए हमने झांसी बाज़ार का इसीलिए ये किया है बिकॉज हम उस पर कई चीज़ें ड्राइव करते हैं। जैसे कि झांसी बाज़ार पर हम झांसी की जनता को अच्छे मैसेजेस देते हैं, जिससे उनकी सोच खुले, जिससे कि परिवर्तन जो बाहर हो रहा है वो हमारे शहर को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, कैसे उसमें बदलाव आएंगे। जो मैंने बाहर रहते रहते इतना देखा है, चाहे वो छोटी सी जगह फरीदाबाद हो, बल्लभगढ़ हो या फिर वो गुड़गांव जैसा सोया हुआ सा गाँव हो, और वो एकदम से चेंज हुआ। ग्रोथ अब धीमे धीमे लखनऊ से होते हुए, लखनऊ, भोपाल जैसे, जयपुर जैसे शहरों से होते हुए अब झांसी जैसे शहरों तक पहुंचना शुरू कर दी और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्रेडिट गोज टू इंटरनेट। जी हाँ,
आप देखिए आज हर कोई बच्चा गाँव में बैठा भी ऑनलाइन पढ़ रहा है। आज देखिए आप हर कोई लोग अपने गाँव में अपने और छोटे-छोटे सिटीज़ में अपनी दवाइयाँ मँगा रहे थे ऑनलाइन। तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और वो बहुत जल्दी आ रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो सकारात्मक चेंज है, ये झांसी बाज़ार ड्राइव करना चाहता है स्मार्टनेस को बढ़ाने में, लोगों को बताने में, लोगों से अच्छी बातें शेयर करने में, ताकि वो तैयार हो जाएँ, लोग बाग डिजिटल पेमेंट्स को अपनाएँ एंड ऑल। ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन समझनी पड़ेगी, ऐसी आपको कई सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी जिसमें झांसी बाज़ार अपना योगदान देने की कोशिश करेगा। हमारा कोशिश रहेगी हम आपको बताते रहें सारी चीज़ें, और हम आपको चीज़ें वो सारी चीज़ों से आपको वो चीज़ों का इनपुट्स देते रहें जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपके शहर में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, किधर डिमांड बढ़ रही है, किधर डिमांड क्या हो रहा है, किधर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। ये झांसी बाज़ार की कोशिश करती है कि आप लोगों को बताए, आपको अपने शहर की पोटेंशियल्स आपके सामने रखे। तो ये झांसी बाज़ार का, झांसी बाज़ार में एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, एक से एक बढ़िया प्रतिष्ठान आ रहे हैं, एक से एक बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर सोलर कंपनीज आ रही हैं। इन सबको आपके सामने रखे। झांसी बाज़ार चाहता है कि आप जब घर से बाहर निकलें आपको मालूम हो कि आपको जाना कहाँ है। वो एडवर्टाइजमेंट्स आप उधर घर बैठे अपने बेडरूम में रेस्ट करो तब देखें, और उसके बाद आप एक सोची समझे प्लान के साथ उनके पास जाएं, जब आपको मालूम हो कि मुझे समय कम और प्रोडक्टिव ज़्यादा बनाना है, समय को वेस्ट कम करना है। तो आप सीधे गए वहाँ पे दुकान पे अपनी चीज़ चुनी, बिकॉज आपने उसे झांसी बाज़ार पहले देख चुके थे। इस वजह से इस तरह से हम स्मार्टनेस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हर दिन की एक्टिविटी में लोगों के डालना चाहते हैं। तो ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था झांसी के बिजनेसेस को सेफगार्ड करने की, झांसी के सर्विस प्रोवाइडर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की, झांसी के जितना भी नो हाउस हैं, जो भी बेटर थिंग्स हैं, उनको हाईलाइट करने की झांसी बाज़ार। तो अब देखिए आप साहब, ऐसा है कि झांसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आ चुकी हैं, जो हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो लोग बाग क्या करते हैं, झांसी से मेरा मतलब होता है बुंदेलखंड। जब मैं झांसी से बात करूँ तो बुंदेलखंड के लोगों की भी बात करूँगा। तो जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनको ये लगता है नहीं यार कानपुर ज़्यादा बड़ा शहर है, नहीं यार इलाहाबाद ज़्यादा बड़ा शहर है, नहीं यार भोपाल ज़्यादा बड़ा शहर है। बिल्कुल यकीनन बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ के खर्चे भी बड़े हैं, और वही सारी चीज़ें या उससे अच्छी और बेहतर चीज़ें आज झांसी में हैं। ये इन्फॉर्मेशन उस बुंदेलखंड के उस प्रांत तक, उस लोगों तक पहुँचाना झांसी बाज़ार का काम है। हमारे चैनल पर कई सारे लोग अपनी बातें, अपनी खास चीज़ें बताते हैं, चाहे वो डॉक्टर प्रकाश गुप्ता का डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल हो, या बहुत पुराना डॉक्टर मिसूरिया का कमला नर्सिंग होम या कमला अस्पताल हो। उस जगह पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। अब हार्ट सर्जरी जैसे इलाज आज कमला हॉस्पिटल में उपलब्ध है, लेकिन क्या लोग जानते हैं? शायद नहीं, और शायद हाँ। नहीं जानते हैं तो ये झांसी बाज़ार का काम है कि ये बात वहाँ तक पहुँचाए, ताकि लोग बाग अपना समय बचा सके, जाके लोग बाग अपना पैसा बचा सके, जो वो ज़्यादा महंगे शहर में जा करके इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो वो पैसा कम, उसमें ज़्यादा अच्छा इलाज अपने शहर के पास, अपने घर के पास हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये दूसरी बात है। तो मैंने आपको बताया कि झांसी में हम झांसी के बिजनेस को सेफगार्ड करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ थी कि जो हम झांसी के जो ब्लॉग्स या वीडियो लॉग्स जो हम बनाते हैं उसकी बात। देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाई लेवल पे लोगों को मालूम होती है, लेकिन नीचे लेवल तक आने में बहुत समय लगता है, या कह लीजिए तब तक के लिए समय हट जाता है और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें आ ही नहीं पाती। तो ये चीज़ें बताना, आज जब हम अपने देश में चेंजेस देख रहे हैं, अपने देश को जगा रहे हैं, हर एक ग्रामीण तक, हर एक गांव के हर एक लोगों के पास ये खबर जाए कि हमारी सरकार क्या अच्छा कर रही है, हमारी सोसाइटी में क्या अच्छा चेंज हो रहा है, हमारे लोग कैसे बेहतर हो रहे हैं। मैं नकारात्मक बातें नहीं करता हूँ, तो कभी ये नहीं बोलूँगा कि ये पार्टी में क्या खराबी है या यहाँ क्या करप्शन है। आइडिया ये है जो अच्छा है पहले हम उसे तो यूटिलाइज करें। दोष तो हम सब में निकालते रहते हैं, है ना साहब? तो दोष तो फिर भी निकलेंगे, लेकिन जो अच्छी बातें हैं क्या उसे कोई उजागर कर रहा है? क्या कन्या सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में किसी ने बात करी? क्या साफ सफाई के ऊपर किसी ने बात करी? क्या उसे रोज़मर्रा का पार्ट बनाया? क्या और जो सारी सेवाएं हैं, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आज किसानों के हो रहे हैं, अब गाँव में लोगों के हो रहे हैं, बैंक के अकाउंट खुलने की वजह से, क्या इस पे लोगों ने इतना हल्ला मचाया? ये सब चीज़ें पॉजिटिव टर्न अराउंड ला रही है, ये सब चीज़ें सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। तो हम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? जब हम इस बारे में बात करेंगे तभी तो मेरे से आपको मालूम पड़ेगा, आपसे मुझे मालूम पड़ेगा, हम दोनों से किसी तीसरे को मालूम पड़ेगा, हम तीसरे से किसी चौथे को मालूम पड़ेगा, और एक सकारात्मक बातें ज़्यादा होंगी, ना कि हम उसमें बुराइयाँ ढूंढें। जो चीज़ अच्छी हैं उन्हें सशक्त बनाइए। हमारी कोशिश यही है कि हम बार बार उस चीज़ों को सामने लाएं, जो टेक्नोलॉजी से, डिजिटल इंडिया से जो फ़ायदे आए हैं, क्या हमने उसे पूरे तरह से
यूज़ कर लिया है? क्या हमने उसे पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का वो बना लिया है? शायद हाँ, शायद नहीं। आज ही मैं देखता हूँ जो गाँव से लोग आ रहे हैं, अपने जेब में पैसे रख के आ रहे हैं। किसी के स्कूटर चलाते वक़्त, किसी की मोटरसाइकिल चलाते हुए तो पैसे गिर जाते हैं। कितनी परेशानी की बात है। क्यों? जब आपके पास मोबाइल वॉलेट है, करना कुछ नहीं, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपको भीम यूपीआई से डाउनलोड करनी है और आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? तो क्या इससे ब्लैक का पैसा रुकेगा नहीं? क्या इससे कैश का काम कम नहीं होगा? इस बारे में हम ज़्यादा क्यों नहीं बात करते? इस बारे में हम जब ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा लोग जानेंगे, हमारे ग्रामीण जानेंगे। हम उनको बता पाएंगे कि देखिए साहब कितना अच्छा हो रहा है। आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, आपको पैसे की चिंता नहीं है, मोबाइल आपकी जेब में है, वो आपको फील हो रहा है। आप जहाँ पहुँचे मोबाइल में आपका बटुआ भी है, बटुए में आपके पैसे हैं। आप चाहें तो पेट्रोल डलवाएं अपनी गाड़ी में, या आप चाहें तो कोई नाश्ता करें। सब चीज़ें आप अपने मोबाइल के ज़रिए पे कर सकते हैं। तो पैसे लेके क्यों जाना? क्योंकि वो बेचारा दूध वाले भैया तो बरसात में भी जा रहे हैं। तो पॉलिथीन में आप पैसे भी रख सकते हो, पॉलिथीन में आप मोबाइल भी रख सकते हो। तो पैसे लेके निकालना ही क्यों ज़रूरी है? जितना पैसे से बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा, जो लोग लोन लेना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, उनकी बैंक के थ्रू लेन देन होगा, बैंक उनकी वैल्यू बढ़ा पाएगा, उनको अच्छा लोन दे पाएगा। तो कितनी कारगर चीज़ें हैं जिनको अगर हम रोज़ की दुनिया में बात करें, रोज़ के तरह से उस पर डिस्कस करें, कुछ एक दो जनों को हम नई चीज़ें बताएं, तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पूरी सोसाइटी के ऊपर। ये झांसी बाजार का तीसरा और जैसे कि मैंने कहा सबसे मेरे दिल के करीब लक्ष्य है। तो ये 3 चीज़ों पे हम झांसी बाज़ार को आगे लेके जा रहे हैं। जी हाँ, झांसी बाज़ार पे मॉल भी है, जहाँ पे हम झांसी बाज़ार में आए लोगों को, जहाँ पे झांसी के लोगों को एक अच्छी चीज़ एक सही प्राइस पॉइंट पर मुहैया दिलाना चाहते हैं, मुहैया कराना चाहते हैं। कोशिश हमारी रहती है उस पर सारी चीज़ें कवर हो। झांसी बाज़ार ने एक ऑनलाइन टी-शर्ट थीम स्टोर भी खोला है। ऑनलाइन थीम टी-शर्ट स्टोर हमारा स्टाइल ऑन बुंदेलो के नाम पर है, जिसमें हम टी-शर्ट्स अपने लोगों को यहाँ पे देना चाहते हैं। उसमें तरह तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे थीम कह लीजिए आप या कैटेगरीज कह लीजिए आप। उन कैटेगरीज की टी-शर्ट्स उसमें मिलती हैं। हमारे युवा जो मोटरसाइकिलों को बहुत प्यार करते हैं, तो उसमें मोटरसाइकिल से जुड़ी कई सारे टी-शर्ट्स के डिज़ाइन हैं। ऐसे ही हमारी जो बुंदेली कल्चर है उसके डिज़ाइंस हैं उसके ऊपर। ऐसे ही हमारे जो बुंदेलखंड में युवा जो जिम जाते हैं टी-शर्ट्स पहन करके, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको कंफर्ट में ध्यान रखते हुए उनकी टी-शर्ट्स हैं। फिर हमने कोशिश करी है कि अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने कुछ नेशनैलिटी के ऊपर बुंदेली देशभक्ति को दिखाते हुए उस पर थीम टी-शर्ट्स बनाई हैं, ताकि हम उससे लोगों को वो टी-शर्ट्स उनको खरीदवाएं। और वो सब ऑनलाइन ज़रिए से आप भीम यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, जो भी आपके पास मोबाइल वैलेट्स हैं, एनईएफटी है, उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं और घर पे आपकी टी-शर्ट्स डिलीवर हो जाएंगी। और आप उसको अपने नेशनैलिटी, अपने अरमान, अपने देश के प्रति भक्ति आप उस दिन पहन करके दिखा सकते हैं। आजकल एक अच्छी स्कीम भी चल रही है उसके ऊपर, जो अब लॉन्च होने वाली है। 600 रुपये में आपको 2 टी-शर्ट मिलेंगी। आप दोनों टी-शर्ट अपने मन की उस स्टोर से ले सकते हैं और आपके घर वो पहुंच जाएगी। तो ये हमारी कोशिश है कि हम आपको एक व्यवसाय भी करें, झांसी बाज़ार के पास भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा और साथ साथ हम कुछ अच्छी चीज़ें अपने झांसी के लोगों तक पहुंचाएं। तो ये पूरा का पूरा झांसी बाज़ार का वो है। झांसी बाज़ार की कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हम झांसी की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ करें, झांसी के लोगों से जुड़े रहें, झांसी के लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं और झांसी को, जैसे मैंने कहा, स्मार्ट सिटी बनने में पूरा योगदान दें। तो आई होप टू एन एक्सटेंट मैं आप लोगों को समझा पाया और बता पाया हूँ कि झांसी बाज़ार का उद्देश्य क्या है। एक बार हाथ जोड़ के आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से, झांसी बाज़ार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे आपका घर इस साल, आपके घर के लोग इस साल सब सुरक्षित रहें, सब फले फूलें, आप फले फूलें, आपका व्यापार फले फूले और हम बातें करते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर के अंदर आपके आते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।